अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके लिए ये जानना बड़ा ही शॉकिंग होगा, बल्कि सरप्राइज होगा, बल्कि बीइंग ए मुस्लिम शर्मिंदगी वाली बात है कि एक मुसलमान मुल्क ऐसा भी है जिसने एक दूसरे मुसलमान मुल्क ईरान के लिए ना सिर्फ अपनी एयर स्पेस जो है वो इसराइल के हवाले कर रखी है, बल्कि ईरान से आने वाले जो मिसाइल हैं और ड्रोन हैं उनको इंटरसेप्ट करने में भी इसराइली रजीम की मदद फरमा रहा है। नेटो के ममालिक जो हैं, स्पेन हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इवन के ब्रिटेन जो हैं, इन्होंने भी यूएस को सीधा सीधा एब्सोल्युटली ना कह दी कि जी एब्सोल्युटली नॉट, आप हमारी एयर स्पेस ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन शर्मिंदगी की बात मुसलमानों के लिए कि एक मुसलमान मुल्क ने अपनी जो एयर स्पेस है वो इसराइल के हवाले कर रखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 3-4 रास्ते हैं इसराइल के लिए जो वो ईरान तक पहुंच सकता है, और वो क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो सीधा सीधा उड़े उर्दन के ऊपर से होता हुआ, इराक के ऊपर से होता हुआ सीधा ईरान में दाखिल हो जाए। इराक के पास जो अपना एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है तो या ना होने के बराबर है। तो दूसरा रूट उसका ये है कि जनूबी शाम जो है उसका इलाका इस्तेमाल करे। ये ऐसा रूट है जो इसराइल ने खुद डेलिब्रेटली इसको तश्कील दिया था। जो सियासी अफरा तफरी शाम में थी उस दौरान इसने वहां एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया और इस रास्ते को इसने तश्कील दिया। एक रूट ये है, और दूसरा रूट ये है, और तीसरा रूट ये है कि सऊदी अरब का जो शुमाली इलाका है उसको ये यूज करते हुए पर्शियन गल्फ के ऊपर से होता हुआ ये ईरान में दाखिल हो जाए ईरान पर हमलों के लिए। लेकिन क्योंकि इसको वहां पे तबूक के फजाई अड्डे के पास से गुजरना पड़ेगा और सऊदी अरब के पास पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, इसलिए इसराइली तैयारों का पकड़ा जाना यकीनी है। चौथा रास्ता इसके लिए एक और है कि बहरा अहमर यानी कि रेड सी के ऊपर से होता हुआ, ये आपको पर्पल पट्टी नजर आ रही होगी, यहां से ये यमन और जो ओमान है उसका चक्कर काट के सीधा जनाब ईरान में दाखिल हो। लेकिन इसके लिए इसके तैयारों को 4700 किलोमीटर सफर तय करना पड़ेगा, जो कि इनके लिए नामुमकिन है। तो उर्दन एक ऐसा मुल्क है जिसने अपनी फिजाई हदूद ईरान के खिलाफ इसराइल के हवाले कर रखी है, बल्कि ये जनाब ईरान से आने वाले जो मिसाइल हैं उनको इंटरसेप्ट करने में भी इसराइल की मदद कर रहा था। और इसके अलावा यही नहीं है, 2020 में बाकायदा उर्दन ने एक पैक्ट एग्रीमेंट साइन किया था इसराइल के साथ कि जनाब आप हमारी एयर स्पेस यूज करें, हम आपकी इस्तेमाल कर लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। सारी बात है, इनको क्या जरूरत पड़नी थी, उसी ने इनकी इस्तेमाल करनी थी। दूसरा जो रास्ता मैंने आपको पहले बताया जनूबी शाम वाला, ज्यादातर वो इस्तेमाल हो रहा है, या फिर ये उर्दन वाला इराक से होते हुए ईरान में फिजाई हमले। इराक के पास और जो शाम है उसके पास तो एयर डिफेंस सिस्टम है ही नहीं, लेकिन गिला तो उर्दन से है। बतौर मुसलमान कंट्री इन्होंने जनाब दुश्मनों के पास जाली टोलों के साथ ये बैठे हुए हैं। वसीम को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम।